धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की आराधना हो। और एक आनंद होती है आप लोगों के साथ जुड़ने का। हमेशा एक आनंद है कि आप लोगों के पास आ सकूं, वचन सुना सकूं, और आप लोग अपने स्क्रीन में आज देख सक रहे हैं द आर्क ऑफ द कवेनेंट, नियम की वाचा की एक संदूक जिन्होंने खुदा ने हम लोगों के लिए इंसानों के साथ बनाया था। तो आज सबसे ज़रूरत बात यह है कि इस दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ ऐसे हो रहा है जो समझना भी कुछ इंसानों की बस की नहीं है। और आज हम लोग जितने कोई भी न्यूज़ चैनल में देख रहे हैं, हमेशा न्यूज़ चैनल में डराया जाता है, धमकाया जाता है। लेकिन आज मैं वचनों के द्वारा हर एक विश्वासी को बताना चाहता हूँ कि हम लोग एक ऐसे समय में चल रहे हैं इतिहास की, जो समय हर एक भविष्यवक्ता देखना चाहता था, हर एक भविष्यवक्ता जानना चाहता था ये समय। और आज ये समय हम लोग की जिंदगी में, हम लोग की पीढ़ी ये समय देख रहा है। और ये 2020 साल जिसको कहा जाता है 2020 अनप्रेडिक्टेबल, द अनप्रेडिक्टेबल 2020 जो हम लोग देख रहे हैं। आज हम लोग बहुत कुछ छुएंगे और वचनों में पहुंचने से पहले बहुत ऐसे बातें हैं जो आपके साथ मैं करना चाहता हूं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और मेरे साथ बनी रहिए, ये बहुत ज़रूरी है। खुदा कभी भी कोई भी इंसान ऐसे नहीं चुनता जो इंसानों के लिए क्वालिफाइड हो अपने वचन सुनाने के लिए। इंसान जो इंसान को सोचता है कि इनके मुंह से हम सुनेंगे, या ऐसे एक व्यक्ति के मुंह से सुनेंगे जो व्यक्ति को देख के लगता है हाँ ये खुदा में है। खुदा कभी भी ऐसे काम नहीं करते। वचन में कहा जाता है कि उन्होंने बेवकूफों को इस दुनिया की चुन लिया कि समझदार लोगों को वो लोग रास्ता दिखा सके। और उनमें से एक बेवकूफ मैं भी था जिसने खुदा ने चुन के अपने ज्ञान से इतने ज्यादा भर चुका है कि आज के दिन हम लोगों के लिए ये जांचना या परखना कि कौन से समय में हम लोग खड़े हैं, ये ज्यादा डराती नहीं है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हम लोग कौन सी पीढ़ी में हैं और क्या क्या होने वाला है। हम लोग तैयार हैं। और जो विश्वासी तैयार रहता है उसे कभी कोई चीज की डर नहीं लगता। हम लोग तैयार नहीं रहते हैं बोल के हम लोग की जिंदगी में बहुत डर घर बना लेते हैं। लेकिन जो इंसान तैयार रहता है, जिसे खुदा ने तैयार करता है, उसके जीवन में डर की आवश्यकता नहीं है। लेकिन एक डर उसके जीवन में हमेशा काम करता है, वो है खुदा से बिछड़ जाने की डर, जिसके बारे में आज बहुत प्रचारक आप देख रहे हैं, ऑनलाइन में प्रचार कर रहे हैं, बहुत कोई आप लोगों को वचन दे रहे हैं। लेकिन कोई भी प्रचारक ये बताने के लिए तैयार नहीं है कि God's love is not all the time unconditional, not for all। ये जानना बहुत जरूरी है कि खुदा की प्रेम सबके लिए जरूर है, लेकिन it is not unconditional for all। यहां तक जो कोई भी गिने चुने विश्वासी को बुलाया गया है, ये भी उन लोगों को जानना बहुत जरूरी है कि अगर हम लोग वचनों में नहीं चले तो एक दर्दनाक दोजख हम लोग के लिए रखा है, जिसके बारे में आपको कोई नहीं बताया। और आज के दिन में हर एक विश्वासी के जीवन में एक सवाल जरूर उठता है कि एम आई सेव, क्या मुझे नजात मिल चुका है? क्या मैं खुदा की चुने हुए में से हूं? क्या मुझे खुदा ने स्वर्ग के लिए चुना है? और आज बहुत सारे युवक भी यही सवाल पूछ रहे हैं कि कौन से समय में हम लोग हैं। मेरे पास बहुत युवा जो बहुत क्यूरियस है, एवरीडे मैसेज कर रहे हैं, आज जानने की कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग कौन से पीढ़ी में, अंत समय में हम लोग हैं, और ये अंत समय में क्या क्या होने वाला है और क्या क्या हो रहा है। हर एक विश्वासी ये लेके बहुत जूझ रहा है कि हम लोग कौन से समय में खड़े हैं। एक चीज जानना बहुत जरूरी है कि खुदा ने कहा अंत तब तक नहीं आएगा। जो अंत के बारे में जानना चाहते हैं, अंत के विषय के बारे में जानना चाहते हैं, उन लोगों को मैं बता देता हूं, अंत तब तक नहीं आएगा जब तक खुदा की वचनों और खुदा की हर एक भविष्यवाणी
मुकम्मिल ना हो। जब हर एक भविष्यवाणी मुकम्मिल होने लगेगा तब आप जान पाइएगा। कुछ विश्वासी को ये भी समझा देना चाहता हूं कि मेरे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि मैं बहुत कुछ आज बताने वाला हूं जो आपके बहुत ज्ञान से नहीं, आपके होश उड़ा देंगे। और मसीह में एक और एक छवि, एक और एक दिशा आपकी जिंदगी में मिलेगा। इसीलिए मेरे संग जुड़े रहिए। प्रभु की वचनों में चलने से पहले एक चीज की आवश्यकता बहुत जरूरी है, वो है ज्ञान की। खुदा की ज्ञान अगर कोई विश्वासी के जीवन में ना हो, वो विश्वासी कभी खुदा में चल नहीं सकता या खुदा का बन नहीं सकता। इसीलिए खुदा ने एक कहानी अपने शिष्य लोग को कहा था। वो कहानी था 10 एक कुंवारी औरत के बारे में, जो 10 कुंवारी औरत अपने शौहर के लिए इंतजार कर रही थी। लेकिन उनमें से 5 जो कुंवारी औरत थी समझदार थी और 5 बेवकूफ। और वो 5 बेवकूफ जो था, वो लोग सब चीज की तैयारी की लेकिन इंतजार की तैयारी नहीं की। हालांकि उन लोग हर एक दिया लेके गए थे और दिए के साथ जो तेल लगता है वो भी लेके गए थे। समझदार लोग वो लोग थे जो कुंवारी लोग तेल लेके गए थे और उन लोग इंतजार कर रहे थे मसीह का। और जब मसीह आए, उन लोगों की हर एक दिया बुझ चुका था। वचन कहा जाता है हर एक दिया बुझ चुका था। लेकिन जो विश्वासी लोग थे, वो लोग जब देखे मसीह को आते हुए, वो लोग संगे संग तेल डालकर दिया को जलाकर अपने शौहर को अपना लिए। और जो 5 औरतें बेवकूफ थी, जिसके पास तेल नहीं पाया गया था, जिसके प्रदीप दिया बुझ चुका था, उन लोग प्रवेश नहीं कर पाया। इसके मतलब ही यही है कि हर एक विश्वासी के जीवन में वचन को जांचना, परखना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर वचन को जांचेंगे नहीं, परखेंगे नहीं, हम लोग ज्ञान में बढ़ेंगे नहीं। और जो कोई भी ज्ञान में नहीं बढ़ता, वो ज्ञान नहीं पाता कि कौन से समय में हम लोग हैं। आज हम लोग इतने करीब आ चुके हैं मसीह के आने के, इतने करीब आ चुके हैं कि विश्वासी लोग, आधे विश्वासी लोग अंधविश्वास में जी रहे, पता ही नहीं चल रहा। वो लोग सब कोई दुआ कर रहे हैं कि ये कोविड-19 उठ जाए, कोविड-19 उठ जाए, कोविड-19 उठ जाए। लेकिन विश्वासी ये नहीं समझ पा रहे हैं कि हम लोग अंत समय में आ चुके हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि कोविड-19 से आप निकल भी पाएंगे, बहुत कुछ ऐसे हो रहा है इस दुनिया में जो आपकी नजर से बहुत दूर है। कुछ दिन पहले ही आप लोगों ने पिछला साल आप लोगों ने देखा अमेज़न जंगल जल चुका है। क्या किसी को यह पता है कि अमेज़न जंगल में फिर से आग लग चुका है? क्या किसी को यह पता है कि दुनिया के हर एक कोने में जो बड़े बड़े जंगल है वो सब जल जा रहे हैं? और इसके परिणाम हम लोग की दुनिया में क्या हो सकता है? इसके परिणाम हम लोग की दुनिया में यह हो सकते हैं कि बारिश नहीं होगा। अगर जंगल नहीं रहेंगे, बारिश नहीं होगा, पोल्यूशन बढ़ जाएंगे। और यहां तक जो सांस हम लोग ले रहे हैं, ये सांस में भी ऐसे हार्मफुल गैस रहेंगे जिसके सूंघ के इंसान मरने लगेंगे। आज यहां तक जितने साइंटिस्ट लोग हैं, वो लोग ये भी कह रहे हैं कि हम लोग सब जानते हैं कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी के साथ जो हम लोग के चांद है, वो पृथ्वी की हर एक दिशाओं में घूमता है। जैसे ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी के हर एक तरफ में घूमते रहता है और पृथ्वी सूरज की ओर घूमते रहता है, सूरज पूरा यूनिवर्स की ओर घूमते रहता है। और कहा जा रहा है कि हर एक साल हम लोग की जो चांद है वो 2 इंच करके दूर चला जा रहा है। आज अगर कोई साइंटिस्ट के पास जाइएगा, वो लोग से पूछिएगा कि ये पृथ्वी और मानव जाति कितने साल से इस दुनिया में, उन लोग कहेंगे करोड़ों साल से। लेकिन वचन नहीं कहते करोड़ों साल से, वचन कहते हैं 6000 साल। वचन सिर्फ कहते हैं ये पृथ्वी बनाया गया है, इसका 6000 साल हो रहा है। और जो साल में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं, ये साल 7000वां साल है। और पवित्र वचन में आज हम लोग को सब कुछ जांचना है कि हम लोग कितने करीब है उनके आने की, हम लोग कितने करीब है।
आज आप लोग देख पा रहे हैं कि मसीह ने वचनों में एक जगह में ऐसे ऐसे एक बात कहा, जो बात हम लोग को जानना बहुत जरूरी है। वो बात था इजराइल को लेकर। उन्होंने इजराइल को एक फिग ट्री के माफिक उन्होंने उसको परखा कि अगर इजराइल को उन्होंने कहा कि एक फिग ट्री, और फिग ट्री की हिंदी क्या है मुझे नहीं मालूम, आप लोग खोज सकते हैं, विच इज कॉल्ड अ फिग ट्री। अंजीर की पेड़ के साथ तुलना की कि इजराइल की और अंजीर की पेड़ के साथ तुलना इसीलिए किया गया क्योंकि हम लोग सब जानते हैं, अगर इतिहास में हम लोग घूम के देखते हैं, हम लोग के साथ जब हम लोग इंडिपेंडेंस पाए थे उसके 1 साल बाद इजराइल अपने देश में वापस आया था। वो लोग का देश बनाया गया था। मतलब इजराइल भी बना 1948 में, उसके पहले इजराइल नहीं था। और ये कब से था? जब बैबिलोनियन जेरेमाया के समय में, वचन में कहता है जब जेरेमाया द प्रॉफिट ने इस दुनिया में आए, उन्होंने वचन सुनाया इजराइल को, लेकिन इजराइल ने नहीं सुने। फिर बैबिलोनियन लोग सब आके मंदिर को तहस नहस कर दिया था, मंदिर को जला दिया था, और उसके बाद कहा जाता है कि नियम संदूक को पाया ही नहीं गया। और नियम संदूक को फिर जेरेमाया ने छुपा दिया था। आप लोग को पता है कि कुछ दिन आगे हम लोग वचनों में देख रहे हैं कि दिस इज द आर्क ऑफ द कवेनेंट। ये आर्क ऑफ द कवेनेंट एक ऐसा चीज था जिसके अंदर में रहता था नियम, जो नियम मूसा को दिया गया था। The commandments which has been given to Moses, it was in the ark of the covenant, and those commandments the Israelites wherever they went they used to carry it from the time they have come out of Egypt. जब से वो लोग मिस्र इजिप्ट से निकल के आए थे, तब से खुदा ने उन लोगों को, मूसा को ये चीज दिखाया था जो स्वर्ग में था, ऐसे ही एक संदूक। और वो संदूक को देख के उसे कहा गया था कि कितने लंबाई में बनाना चाहिए, कितने सोना उसमें लगाना चाहिए और कैसे करके बनाना चाहिए। उसके ऊपर में 2 फरिश्ते रहेंगे जिसके नाम रहेंगे सेरेफिन फरिश्ते, जो दोनों ऐसे करके रहेंगे और वो ढक के रखेंगे। और इसके अंदर में मूसा के लाठी और मूसा के जो 10 नियम जो दिया गया था वो इजराइल के साथ था। और ये नियम इतने पवित्र क्यों थे और इजराइल इसको लेके क्यों चल रहे थे? इजराइल की कोई देश नहीं थी। इजराइल ने आके वो देश को जीता और दाऊद के द्वारा उन्होंने जेरूसलम को कैपिटल बनाया इजराइल के। और इस जेरूसलम को कहा जाता था वो पवित्र पवित्र शहर, जो शहर में आज भी हर एक मोनोथियस्टिक रिलीजन की भीत रखा हुआ है, जो कोई भी विश्वास रखता है एक ईश्वर पे, वो लोग कहीं ना कहीं जुड़ के हैं इजराइल के साथ। इसीलिए देखिए आज भी दुनिया में इजराइल में झगड़ा हो रहा है मुस्लिम और यहूदियों के बीच। आप अगर इतिहास में देखिएगा, क्रूसेडर क्रिश्चियन और मुस्लिम के बीच में इजराइल को लेकर झमेला हुआ था। और वो झगड़ा कब हुआ था, वो युद्ध कब हुआ था? 1095 ईयर्स जब चल रहा था, एडी 1095 एडी में कहा जा रहा है कि क्रूसेडर्स लोग ने इजराइल को कब्जा किया और कब्जा करके वो कहा कि इजराइल बनेगा क्रिश्चियन शहर। ये इसमें यीशु मसीह ने जन्म लिया, इसीलिए इजराइल को बनना है क्रिश्चियन शहर। और उसे बनाने के लिए हर एक तरीका किया। मुस्लिम ने दावा किया कि वहां से मोहम्मद उठ के गए थे, इसीलिए वो भी एक तो पवित्र स्थान मुस्लिम लोग के लिए जाना जाता है। और मुस्लिम लोग भी उसके लिए युद्ध किया और ये युद्ध चलते गए। फिर सलाउद्दीन जो राजा थे वो उसके अंडर में आके इजराइल बनने लगे और फिर वो मुस्लिम शहर बन चुका था। ये यीशु मसीह के जाने के बाद ये एक मुस्लिम शहर बन चुका था। इजराइल की कोई देश नहीं थी, क्योंकि वचन में कहा जा रहा था कि जब खुदा मरे उसके 70 साल बाद मंदिर को नष्ट कर दिया गया था। और जब मंदिर को नष्ट कर दिया गया था, ये चीज किसी को भी ढूंढ के नहीं मिल रहा था। लेकिन वचनों में कहा जा रहा है, जेरेमाया जब बैबिलोनियन लोग आके 600 साल पहले मसीह के उन लोग आके जब युद्ध किए, वो लोग हर एक चीज उठा के, और जेरेमाया ने क्या किया, जब हर एक
इजरायली को कैदी बना के बेबीलोनियन नेबुकदनेस्सर राजा ने लेके जा रहा था, तब ये जेरेमाया ने जेरूशलेम के शहर के नीचे में हर एक जगह में टनल है। कहा जाता है कि जितने आर्कियोलॉजिस्ट है वो लोग जब फाइंडिंग कर रहे थे कि शहर के नीचे में देख रहे हैं कि शहर है, टनल्स है, गलियां है, जो गलियां शहर के बाहर तक लेके जाता है। और कुछ साल पहले, 40 साल पहले एक इंसान ने ये दावा किया कि उन्होंने ये चीज को खोज लिया। उन्होंने दावा किया कि ये चीज को खोज लिया। और अगर आप वचनों में इसके इतिहास को देखेंगे कि इसको जो कोई भी छूता था वो मर जाता था, क्योंकि ये एक पवित्र नियम की वाचा था। ये एक संदूक था जो मनुष्य के साथ खुदा की वाचा उन्होंने बनाया था कि अगर तू ये 10 आज्ञा रखेगा तो यहोवा ईश्वर तेरे साथ रहेगा। लेकिन मनुष्य ने हमेशा तोड़ा। इसी की वजह से इजराइल के जीवन में खुदा हमेशा 2-2 बार चले गए। एक बार ऐसे हुए कि जब खुदा खुद वहां से चले गए, और वो मंदिर ऐसे मंदिर था जहां पर नियम संदूक रखा जाता था, और कहा जाता था कि वहां पर बादल आके वो घर को भर देता था प्रभु की महिमा से। इसीलिए जब आराधना होता था वो आराधना भी बंद हो जाता था जब प्रभु की महिमा उतर आता था इसके ऊपर। और इसीलिए हर एक गुनाहों के भेंट जो इंसान के साथ खुदा ने बांधा था कि अगर तू गुनाह करेगा तू मरेगा ही मरेगा, जिसकी वजह से उनके ना मानने के कारण उन लोगों को एक ऐसे पशु पक्षी को लेके जाना पड़ता था जिसे भेड़ और पक्षियां कहा जाता था, जिसके खून के द्वारा उन लोग नजात मिलता था। लेकिन वचन में एक समय ऐसा आया जब खुदा ने कहा कि हर एक इंसान भटक चुका है। इन लोग के साथ नियम बनाने के बाद भी ये लोग भटक चुका है। और वचन में यह भी भविष्यवाणी किया गया कि I will strike the shepherd and the sheep will be scattered. और जब खुदा मरे उसके 70 साल बाद रोमन्स लोग आके जेरूशलेम को जला दिया था, उसके मंदिर को जला दिया गया। और आज जब आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स हो रहा है, वचन में कहा जा रहा है कि ये नियम संदूक वहां मिला है जहां पर ही कहा जाता है गोलगाथा, जहां पर ही खुदा खुद हम लोग के नजात के लिए अपने खून को बहाया था। अब उसका ये चीज को वहां पर ही पाया जाना एक आश्चर्य बात इसीलिए है कि क्यों ये नियम संदूक वहां था जहां पर ही खुदा को मारा गया था। क्यों जेरेमाया ने ये नियम संदूक को वहां छुपाया था जहां खुदा को मारा गया था? क्योंकि हर एक साल इजरायली लोग हर एक भेड़ बकरियों के जो खून रहता था साल भर में लेके जाता था खुदा के पास, वो खून को चढ़ाया जाता था कि उन लोग को नजात मिले। क्योंकि खुदा के वचनों में वो बदलता नहीं है, इसीलिए कोई भी गुनाह करता है वो मरेगा ही मरेगा, जिसके बदौलत एक इंसान वो इंसान ना मरे वो लेके जाता था भेड़ बकरी कि उसके गुनाह और क्षमा मिल सके। और वो मरना ये शरीर के मरना नहीं है, क्योंकि खुदा के वचन कहता है डरो उससे मत जो तुम्हें शरीर से सिर्फ हानि पहुंचा सकता है, डरो उससे जो तुम्हारे आत्मा और शरीर को भी हानि दे सकता है। इसीलिए हम लोग की खत्म यहां नहीं होता। और ये नियम संदूक को वहां इसीलिए पाया गया क्योंकि वचन में कहा जाता है कि खुदा जब खून बहा रहा था वो खून को इसके ऊपर में गिरना बहुत जरूरी था, क्योंकि अगर इसके ऊपर में नहीं गिरता तो ये वाचा पूरा नहीं होता, और ये वाचा अगर पूरा नहीं होता तो नया वाचा जो खुदा ने हम लोगों विश्वासी के साथ बांधा है वो वाचा तैयारी नहीं हो पाता। जो वाचा में कहा जा रहा है कि अब नियम संदूक के अंदर में खुदा के नियम नहीं रहेगा, वो नियम लिखा जाएगा एक एक दिल में और हर एक जहन में खुदा लिख देंगे वो नियम। और ये वाचा यीशु मसीह लेके आए थे।
कि अब वो संदूक कोई सोना का नहीं बना रहेगा, लेकिन ये संदूक बनेगा, ये शरीर जिसके अंदर में नियम रहेगा खुदा का। इसीलिए खुदा की खून इसमें गिरने का बहुत आवश्यकता था। और वचन में कहा जाता है कि गोलगता के जगह में कुछ साल पहले ये चीज को पाया गया। और जब ये चीज को पाया गया, जो इंसान इसको ढूंढ के निकाल रहा था, वो देख के डर के मारे वो उसी दिन काम छोड़ दिया। मतलब समझ चाहिए कि इजरायली लोग कितना डरता है ये चीज लेके, कि इसे कोई नहीं छू सकता है, वही छू सकता है जिसको खुदा ने चुन लिया। और वचन में कहा जाता है कि जब ये चीज को निकाला गया, इसके ऊपर में जिसके ऊपर में खून को छीटा जाता था, वो वही पाया गया जहां पर मसीह अपना जीवन हम जैसे पापियों के लिए निछावर किया। हम जैसे पापियों के लिए अपने जीवन को निछावर किया। इसीलिए जब हम लोग वचन में पढ़ते कि जब खुदा मरे, देयर वाज अ ग्रेट अर्थक्वेक। ये अर्थक्वेक क्यों आया था? कोई सवाल नहीं पूछता कि भूकंप क्यों आया था जब खुदा मरे। भूकंप इसलिए आया था कि वो खुदा के बेटे थे, या वो दिखाना चाहता था कि वो खुदा के बेटे थे, उसमें सामर्थ था। खुदा ये नहीं दिखाना चाहता था कि उनके कितना सामर्थ था, वो ये दिखाना चाहता था कि इंसान को कैसा चलना चाहिए, कैसे करके पिता को जिन्होंने नया वाचा हम लोग के साथ बांधने के लिए तैयार किया है, वो वाचा पूरा हो सके। और ये नियम संदूक जब नीचे था, वो अर्थ को वो भूकंप आना जरूरी था, क्योंकि जो खून बह रहा था सूली से और जो जमीन में जा रहा था, कहा जा रहा कि जहां पर ये नियम संदूक पाया गया, उसके ऊपर के जो सीलिंग थे वो उसमें बहुत बड़ा क्रैक पाया गया। इतने बड़ा क्रैक पाया गया, जो क्रैक को एकदम जितने गहराई में इसको मिला गया, ये करीबन जमीन के 20 फीट नीचे था। और जहां पर ये छुपा हुआ था, वो एक तो चेंबर का तरह था जिसको यिर्मयाह ने सील कर दिया था। और वचन में कहा जा रहा है कि कुछ दिन पहले कुछ साइंटिस्ट लोग ने दावा किया कि ये चीज मिल गया। और ये चीज मिलने के बाद आप लोग अगर न्यूज फॉलो कर रहे हैं, आप लोग एक इतिहास देखे हैं कि जो जेरूसलम को लेके मुस्लिम और यहूदी लोग युद्ध कर रहा था, जो जगह में मंदिर बनने वाला था, वो जेरूसलम इजराइल के हाथों में आ गया। लेकिन इजराइल के हाथों में आने के बावजूद वो जेरूसलम को पा नहीं सका था, जब तक डोनाल्ड ट्रंप आके ये घोषणा नहीं किया कि आज से जेरूसलम इजराइल का कैपिटल बनेगा। जब डोनाल्ड ट्रंप ने आके ये बात कहा कि जेरूसलम इजराइल का कैपिटल बनेगा, तब एक कंट्री ने संगे संग ये रिकॉग्निशन दिया इजराइल को। और वचन में कहा जा रहा है कि वो अंजीर को पेड़ को देखो, जब तुम देखोगे कि अंजीर के पेड़ फल फूलने लगा, तब समझ जाना कि अंत तुम्हारे बहुत निकट है, बहुत करीब है। और आज हम लोग देख पा रहे हैं कि कैसे करके हर एक वचन को उन्होंने पूरा किया। वचन में कहा जा रहा है कि 2000 साल इजराइल की कोई शहर नहीं था। हिटलर ने जितने कोई इजराइल लोग फैल चुके थे हर एक शहर में, यहां तक इंडिया में भी बहुत सारे इजराइली लोग को मिला जाता है, यहूदी लोग, और उनके वंश में से हम लोग भी आते, हम लोग के अंदर में भी वो खून है। इसीलिए जब इजराइल को भेजा गया था, वहां पर ही जैसे कि आज सीरिया में देख रहे, जहां वहां पर ही जब युद्ध होने लगा, सब छोड़ छोड़ के भागने लगे, वैसे इजराइल में हुआ था रोमन साम्राज्य के समय में। जब यीशु मसीह मरे, उसके 70 साल बाद हर एक इजराइल छोड़ के भागने लगे थे, क्योंकि वो सबको जला दे रहा था। और उसके बाद आया राजा नीरो, जो नीरो हर एक क्रिश्चियन लोग को मानने वाला था, इसीलिए सब भागने लगे। जितने यहूदी थे, जो लोग यीशु को अपनाए थे, वो लोग सब भागने लगे। और जितने यहूदी वहां पर बचा हुआ था, वो गिने चुने लोग थे, और वो मुस्लिम शहर बन चुका। 100 साल आगे अगर कोई पूछता कि इजराइल की कोई शहर है, तो कोई भी नहीं बोल पाता कि ये वचन पूरा होगा। जहां पर यहाँ पर वचन में कहा जा रहा है, जो डैनियल ने कहा, यिर्मयाह ने कहा, यहां तक आयसाया ने कहा कि मैं तुम्हें हर एक कोना से
शहर की, ये पृथ्वी की हर एक कोना से मैं फिर तुम्हें लेके आऊंगा और तुमको वो शहर जरूर मिलेगा जो शहर तुमसे छीना गया। ये भविष्यवाणी पूरा होने लगा। और ये भविष्यवाणी पूरा कब हुआ? जब 1948 में इजराइल घोषणा की कि इजराइल की शहर बन चुका है। और जब इजराइल की शहर बन चुका है, तब तक भी वो ताकत में बड़ा नहीं हुआ। कि देखिए, एक पेड़ की अंजीर जब तक वो उसके पेड़ की जो जड़ है वो ताकतवर नहीं होता, उसकी जो द्राक्षलता है जब तक वो ताकतवर नहीं होता, उसमें फल नहीं आ सकता। उसकी जो डाली है वो अगर सामर्थ्यदायी ना हो, उसमें फल नहीं आ सकता। वैसे ही खुदा ने कहा कि अंत के दौरान ऐसे एक समय आने वाला है जो हम लोग देख रहे हैं कि इजराइल को पावर मिल चुका है। और कुछ दिन आगे ही अब अगर हम लोग के ग्रुप के संग जुड़े हुए हैं ट्राइब ऑफ जोसेफ में, मैंने एक तो वीडियो छोड़ा हूं जो वीडियो आप लोग को देख लेना चाहिए कि तीसरा मंदिर बनाने की तैयारी चल रहा है। अब ये तीसरा मंदिर बनाने की तैयारी चल रहा है, लेकिन ये तीसरा मंदिर तब तक जेरूसलम में नहीं बन सकता जब तक हर एक मुस्लिम देश की हां ना हो। अब क्योंकि वो अगर बनाने जाएगा मंदिर, युद्ध लग जाएगा। क्यों युद्ध लग जाएगा? क्योंकि जो जगह में लोग मंदिर बनाना चाहता है उसके बगल में मस्जिद है, और अगर इजरायली लोग मंदिर बनाता है वहां पर ही वो लोग काटेंगे, वो लोग बलि देंगे, और वो लोग नहीं चाहते कि मस्जिद के बगल में ऐसा कुछ हो, जिसकी वजह से आज इजराइल में इतना युद्ध हो रहा है। इजराइल में हर वक्त बॉम्ब फेंका जाता है, लेकिन इजराइल ताकतवर होते गए, इतने ताकतवर हो गए कि टेक्नोलॉजी, हर एक बड़ा से बड़ा टेक्नोलॉजी खुद इजराइल में पहले तैयार होता है, उसके बाद जब इजराइल में तैयार हो जाता है वो सब दुनिया को दे देता है। वो दुनिया से शेयर करने लगता है हर एक टेक्नोलॉजी। इसलिए इजराइल घिरे हुए है हर एक मुस्लिम शहर से, 7 से 8 मुस्लिम शहर है जो इजराइल के साथ घिरे हुए थे। और 1967 में एक युद्ध हुआ जिसको 6 डेज युद्ध कहा जा रहा है, जहां पर 7 मुस्लिम देश मिलके इजराइल पर अटैक किया, लेकिन 6 दिन में इजराइल उन लोगों के खत्म कर दिया था, उन लोगों को निस्तो नाबूद कर दिया था, और वो युद्ध जीत चुका था। और उसके बाद आज भी इजराइल के ऊपर अटैक होता था, लेकिन तब तक नहीं हो पा रहा था। कुछ दिन पहले मैंने देखा कि इजराइल की प्राइम मिनिस्टर उन लोग के सबसे बड़े रबाई, जिन लोग के फरीसी कहा जाता है, सादुसीस कहा जाता है, सबसे बड़ा जो स्टैंडर्ड में उन लोग के हैं जुडियसम में, वो जब मिले वो बोल रहे थे कि हम लोग एक ऐसे समय में आ चुके हैं कि बहुत कुछ बदल चुका है। हम लोग को शहर मिल चुका है, हम लोग को जेरूसलम हाथ में मिल चुका है। आज दुनिया में बहुत कंट्री ऐसा है जो हाथ मिला रहा है,